हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज एंड ये रहेगा इसका पार्ट 16। तो आज का लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी और एक वीडियो में अपलोड हुआ था एंड दीज आर फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो उसका डेफिनेशन वाला पार्ट है एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको जरूर देखिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ए नाम का सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 एंड जी क्या है, जी एक फंक्शन है जो कि ए टू ए के भीतर में है। दैट मीन्स हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 5, दिस इज सेट ए एंड दिस इज ऑल्सो सेट ए जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 एंड हमें पता है फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट के साथ आउटपुट का मैपिंग होता है। हम इनपुट देते हैं तो उस फंक्शन रिगार्डिंग हमें आउटपुट भी मिलता है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कि लेट मेरे पास ये रहा सेट ए एंड दिस इज ऑल्सो सेट ए। तो जी नाम का जो फंक्शन है, जी एक फंक्शन है जो कि ए सेट के साथ अगेन ए सेट का मैपिंग कर रहा है। दैट मीन्स 1 इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहा है एंड 2 क्या है, ए सेट का एलिमेंट है। 1 क्या है, सेम ए सेट का एलिमेंट है। फिर 2 इनपुट दे रही हूँ तो मेरे को 1 आउटपुट मिल रहा है। 3 इनपुट दे रही हूँ तो 3 इनपुट मिल रहा है। 4 इनपुट से 5 आउटपुट मिल रहा है। 5 इनपुट से 4 आउटपुट मुझे मिल रहा है। दैट मीन्स ये जो जी फंक्शन है ये ए सेट के साथ ए सेट का मैपिंग करा रहा है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शन में क्या होता है, एक सेट का जो आउटपुट है वो दूसरा सेट का इनपुट जैसा यूज होता है। तो अगर मेरे पास ये सेट ए है एंड दिस इज आल्सो सेट ए, क्योंकि एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं ए सेट का ही एलिमेंट्स है, तो हम जब 1 इनपुट देते हैं तो मुझे कितना आउटपुट मिला, 2 आउटपुट मिला। दैट मीन्स ए सेट का जो आउटपुट है व्हाट इज दैट, दैट इज 2। ये ए सेट का इनपुट जैसा काम कर रहा है। ये क्या है, 2 क्या है, ए सेट का इनपुट है। दैट मीन्स एक सेट का हम आउटपुट को दूसरा सेट का इनपुट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसको भी हम फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जी जो फंक्शन है वो ए सेट के साथ ए सेट का मैपिंग करा रहा है। एंड हमें यहाँ पे क्या दिया है कि कंप्यूट जी ऑफ जी एक्स। जी और जी का मतलब है या फिर जी कंपोजिशन जी का मतलब क्या है, जी एक फंक्शन है जो कि प्रीवियसली गिवन है एंड हमें फाइंड करना है जी कंपोजिशन जी, दैट मींस जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि हम x नाम का इनपुट लेंगे g फंक्शन में, देखेंगे इसका क्या आउटपुट आ रहा है। लेट इसका आउटपुट 1 है। दैट मीन्स कि जब g ऑफ x हम लिए, लेट x में हम इनपुट ले रही हूँ 0। जब x में मैं 0 इनपुट ले रही हूँ तो g ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स g फंक्शन में जब हम 0 अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, लेट मुझे 1 मिल रहा है। तो इसका ये जो इतना चीज है इसका आउटपुट कितना है, 1 है। तो फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो g ऑफ 1, ये g कहां से आया, दिस वन। तो फिर g फंक्शन में 1 आउटपुट देने से, 1 इनपुट देने से कितना आउटपुट आ रहा है, तो जितना भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है g ऑफ x एंड ये भी देखना है कि जो हमें फंक्शन मिलेगा क्या ये 1 to 1 है एंड ऑन टू फंक्शन है। 1 to 1 का मतलब क्या है, ईच इनपुट का एग्जैक्टली एक ही आउटपुट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि लेट एक फंक्शन काम कर रहा है ए सेट एंड बी सेट के भीतर में एफ नाम का फंक्शन काम कर रहा है। लेट ए सेट का एलिमेंट से ए बी सी एंड बी सेट का एलिमेंट से 1 2 3। तो अगर ए इनपुट देने से ये फंक्शन में जब मैं ए इनपुट दूंगी तो लेट मेरे को 3 आउटपुट मिल रहा है एंड बी इनपुट दूंगी तो लेट मुझे 2 आउटपुट मिल रहा है। सी इनपुट दूंगी तो लेट मुझे 1 आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे एफ नाम का फंक्शन ए सेट एंड बी सेट के भीतर में मैपिंग करा रहा है एंड जब मैं ये इनपुट दे रही हूँ तो मुझे सारा आउटपुट मिल रहा है।
तो यहाँ पे ये फंक्शन f जो कि काम कर रहा है a टू b के भीतर में, इसको हम 1 to 1 तभी बोलेंगे अगर ईच इनपुट का एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आएगा। दैट मीन्स बस एक ही आउटपुट होनी चाहिए, मोर देन वन आउटपुट नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए इनपुट दे रहे हैं तो एक ही आउटपुट मिल रहा है, बी इनपुट दे रहे हैं तो एक ही आउटपुट मिल रहा है, सी इनपुट दे रहे हैं तो एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये जो फंक्शन f जो कि a टू b के भीतर में काम कर रहा है, मैपिंग करा रहा है, ये क्या है? 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन जो कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में मैंने डिस्कस किया था। एंड व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू का तो क्या होता है? तो इस चीज में हम क्या यूज करते हैं? कोडोमेन एंड रेंज का यूज करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ, अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगी। तो देखिए कि फंक्शन f जो है a सेट का मैपिंग कराता है b सेट के साथ। तो यहाँ पे तीन चीज टर्म में आता है, दैट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट। तो कितना इनपुट है? a b c, ये तीन क्या है? डोमेन है। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। कितना आपके पास आउटपुट्स है? कितना है? 1 2 एंड 3, ये रहा कोडोमेन। एंड रेंज क्या है? रेंज इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इनपुट। दैट मीन जितना हम इनपुट दिए हैं उनका एक्चुअल आउटपुट कितना है? ए का आउटपुट कितना है? 3, तो 3 इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ इनपुट ए। बी का आउटपुट क्या है? 2 है, तो 2 इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ इनपुट बी। सी का आउटपुट कितना है? 1 है, तो 1 क्या है? एक्चुअल आउटपुट ऑफ इनपुट सी। तो यहाँ पे कितना एक्चुअल आउटपुट आया? ओनली 3, दैट इज 1 2 एंड 3। तो ये जो एक्चुअल आउटपुट है उसको हम बोलेंगे रेंज। एंड सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स को क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। तो एक फंक्शन को हम ऑन टू तभी बोलेंगे अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। दैट मीन्स जितना पॉसिबल आउटपुट्स है सब एक्चुअल आउटपुट अगर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उस तरह का फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि कोडोमेन कितना है? दैट मीन्स कितना पॉसिबल आउटपुट्स है? 3 है, 1 2 एंड 3। एंड रेंज क्या है? रेंज में अभी बोली कि एक्चुअल आउटपुट, दैट मीन्स ए का एक्चुअल आउटपुट कितना है? 3 है, बी का कितना है? 2 है, सी का एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका रेंज आ रहा है 1 2 एंड 3 एक्चुअल आउटपुट। कोडोमेन कितना आ रहा है? सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। यहाँ पे आउटपुट्स कितना है? 1 2 3 है, दैट इज 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखिए इस एग्जांपल में कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3। कोडोमेन रेंज के साथ इक्वल हो रहा, तो ये जो फंक्शन काम कर रहा है ए सेट और बी सेट के भीतर में, दैट इज ऑन टू फंक्शन। तो बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज मैंने आपको पूरा डिस्कशन कर दिया कि इसका मतलब क्या होता है, 1 to 1 का फंक्शन का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। अभी हम इसको सॉल्व कराएंगे। ओके, हमें देखना है, कंप्यूट क्या करना है, g ऑफ x एंड फाइंड करने के बाद ये भी देखना है कि 1 to 1 फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है या फिर बोथ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया है, मैं बस इतना ही रख रही हूँ सो दैट मैं पूरा सॉल्यूशन कर सकूं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हमें फाइंड करना था, हमें सॉल्यूशन हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, हमें फाइंड करना है g कंपोजिशन g। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज g ऑफ x। यहाँ पे x क्या है, इनपुट है, कहाँ पे, g फंक्शन में। g फंक्शन में हम x इनपुट देंगे तो इसका कितना आउटपुट आएगा, जितना भी आउटपुट होगा अभी ये
इस g फंक्शन का इनपुट जैसा यूज होगा। तो हम देखते हैं कि g एक फंक्शन है जो कि ए सेट के साथ ए सेट का मैपिंग करा रहा है, जिसका ये डायग्राफ दिया हुआ है। दैट मींस 1 इनपुट ले रहे हैं तो 2 आउटपुट मिल रहा है, 2 इनपुट ले रहे हैं तो 1 आउटपुट मिल रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके। सो स्टेप 1, हाउ टू फाइंड g ऑफ x। तो इसमें हम लिखेंगे कि g कंपोजिशन ऑफ g दैट इंप्लाइज g ऑफ x। तो x इनपुट देंगे g फंक्शन में। तो x इनपुट कहां से लाएंगे, हमें पता चला लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि g जो है a सेट के साथ a सेट का मैपिंग करा रहा है। दैट मींस g फंक्शन के लिए 1 इनपुट है, 2 इनपुट है, 3 इनपुट है, 4 इनपुट है एंड 5 इनपुट है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो जब x इज इक्वल 1, जब x का वैल्यू 1 है तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए g ऑफ 1। x के जगह में हम क्या पुट किए, 1 पुट किए। दैट मींस इसका मतलब क्या है, जब हम g फंक्शन में 1 इनपुट दे रहे हैं तो कितना आउटपुट आ रहा है। ये मेरा g फंक्शन है जो कि काम कर रहा है ए सेट एंड ए सेट के भीतर में, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जब हम g फंक्शन में 1 इनपुट दे रहे हैं तो कितना आउटपुट आ रहा है, 2 आउटपुट आ रहा है। दैट मींस इसका वैल्यू कितना है, 2 है। तो अभी हम लिखेंगे g ऑफ 2। दैट मींस ये जो 2 रहा, अभी g फंक्शन में 2 इनपुट जैसा यूज होगा तो g ऑफ 2। दैट मींस g फंक्शन में जब हम 2 इनपुट दे रहे हैं तो कितना आउटपुट आ रहा है, दैट इज 1। इसका मतलब है जब 1 इनपुट दे रहे हैं g ऑफ g का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब 1 इनपुट कंप्लीट हो गया, कम टू 2, दैट इज x इज इक्वल 2। जब x का वैल्यू 2 है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कि दैट इंप्लाइज g ऑफ g इज इक्वल g ऑफ x। x का वैल्यू कितना है, 2 है। दैट मींस यहाँ पे 2 पुट करिए तो कितना आएगा, g ऑफ 2। दैट मींस g फंक्शन में जब हम 2 इनपुट दे रहे हैं, g फंक्शन में g यहां से यहां तक काम कर रहा, जब g फंक्शन में हम 2 इनपुट दे रहे हैं तो कितना आउटपुट आ रहा है, 1 आउटपुट आ रहा है। तो ये g को वैसा रख दिए एंड इसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, g ऑफ 1। दैट मींस अब इसको सॉल्व करिए, क्या लिखा है, g ऑफ 1। इसका मतलब जब g फंक्शन में हम 1 इनपुट देते हैं, g फंक्शन में 1 इनपुट दे रहे हैं तो मुझे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। दिस इज 2, यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 2 आया। दैट मीन जब हम 1 इनपुट दिए थे तो मुझे आउटपुट कितना मिला था, 1 मिला था। किसका आउटपुट, g ऑफ g का। एंड जब मैं x में 2 इनपुट दे रही हूँ तो g ऑफ g का वैल्यू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देन कम टू x इज इक्वल 3। x इज इक्वल 3, जब x का वैल्यू 3 है तो g ऑफ g, इसका मतलब g ऑफ x। x इनपुट देंगे, x का वैल्यू कितना है, 3 है। तो हम क्या लिख पाएंगे इसको, g ऑफ 3। दैट मीन जब g फंक्शन में हम 3 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, g, ये g यहाँ आ गया, g ऑफ 3। दैट मीन g फंक्शन में जब 3 इनपुट देंगे तो कितना हमारे पास है, अगेन 3 है। तो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। दैट मीन जब हम x का वैल्यू 3 दे रहे हैं तो g ऑफ g का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देन तो ये वाला क्वेश्चन को मैं डिलीट कर रही हूँ अभी, आई थिंक आपने लिख दिया है। तो अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 3 हम दे चुके हैं, दैट मींस 3 इनपुट ले लिए हैं। देन x इज इक्वल 4, जब x का वैल्यू 4 होगा तो g ऑफ g का वैल्यू कितना आएगा, g ऑफ g, दैट मींस g ऑफ x। ये अब x का वैल्यू कितना है, 4 है। दैट मींस क्या हम ऐसा लिख पा रहे हैं, g ऑफ 4। जब g फंक्शन में हम 4 इनपुट ले रहे हैं तो कितना आउटपुट आ रहा है, ये g फंक्शन है जो कि a सेट को a सेट के साथ मैपिंग कर रहा है। जब हम g फंक्शन में 4 इनपुट ले रहे हैं, g ऑफ 4 का मतलब क्या है, g फंक्शन में 4 इनपुट लेंगे।
जब जी फंक्शन में 4 इनपुट ले रही हूँ तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसका वैल्यू कितना है, 5 है। तो अभी मेरे पास कितना पहुंचा, जी, ये जी को वैसा रख दी, देन ये जो आउटपुट मिला था अभी इनपुट जैसा काम करेगा इन फंक्शन जी। तो जी ऑफ 5 का मतलब क्या है, जब जी फंक्शन में हम 5 इनपुट दे रहे हैं, जी फंक्शन में हम 5 इनपुट देंगे तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, 4 मिल रहा है। दैट मीन्स इसका कितना आउटपुट है, 4। मीन्स जब x का वैल्यू 4 है, g ऑफ g का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देन कम टू x इज इक्वल 5, x इज इक्वल 5। तो g ऑफ g का वैल्यू कितना है, g ऑफ g, इसका मतलब है g ऑफ x। तो x का वैल्यू कितना है, 5 है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ 5। मीनिंग क्या है, जब g फंक्शन में 5 इनपुट देंगे तो कितना आउटपुट आएगा, ये g फंक्शन है, g फंक्शन में हम 5 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट कितना है, 4 है। दैट मींस इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, g को g वैसा लिख दिए एंड इसका जो वैल्यू है दैट इज 4, तो हम उसको यहाँ ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब है जब g फंक्शन में 4 इनपुट देंगे तो आउटपुट कितना आएगा, जब g फंक्शन में हम 4 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आ रहा है 5। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। जब हम x का वैल्यू 5 लिए, g ऑफ g का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया। तो ये जो एक्सरसाइज था हम आप लोग लिख लिए होंगे। हम ये देखे कि जब हम 1 इनपुट दे रहे थे तो g ऑफ g का वैल्यू 1 आया। जब हम 2 इनपुट दे रहे थे तो g ऑफ g का वैल्यू 2 आ रहा था। जब हम 3 इनपुट दे रहे थे तो g ऑफ g का वैल्यू कितना आया, 3 आ रहा था। जब मैं 4 इनपुट दी तो g ऑफ g का वैल्यू कितना आया, 4 आया। एंड जब मैं 5 इनपुट दी तो g ऑफ g का वैल्यू कितना आया, 5 आया। सो यू कैन से दिस इज वन सेट, A सेट है एंड दिस इज आल्सो अनदर सेट A। दैट मीन G फंक्शन जो है वो A सेट के साथ A सेट का मैपिंग करा रहा, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था। एंड जब मैं ये इनपुट सारा दी तो G ऑफ G का जो वैल्यू आया वो इतना आया। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या था कि ये जो फंक्शन हमें मिला तो क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब है ईच इनपुट का एग्जैक्टली 1 आउटपुट होनी चाहिए। तो 1 का एक ही आउटपुट है, 2 का एक ही आउटपुट है, 3 का भी एक आउटपुट है, 4 का भी एक आउटपुट है, 5 का भी एक ही आउटपुट है। तो ईच इनपुट का एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है दिस इज 1 to 1 फंक्शन, दिस इज 1 to 1 फंक्शन। पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट क्या था कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि जो रेंज है ना, दैट मीन्स एक्चुअल जो आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू द कोडोमेन। तो हमारे पास इसमें जो डायग्राम हम बना दिए, इनपुट एंड आउटपुट जो अभी हमें मिला कैलकुलेशन के बाद, इसमें रेंज कितना है बताइए। रेंज क्या है, रेंज मतलब एक्चुअल आउटपुट। 1 इनपुट दे रहे हैं तो एक्चुअल आउटपुट 1 आ रहा है, 2 इनपुट दे रहे हैं तो एक्चुअल आउटपुट 2 आ रहा है, 3 दे रहे हैं तो एक्चुअल आउटपुट 3 है, 4 इनपुट दे रहे हैं तो एक्चुअल आउटपुट 4 आ रहा है, 5 इनपुट दे रहे हैं तो एक्चुअल आउटपुट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो रेंज कितना है, रेंज मींस एक्चुअल आउटपुट कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये रहा रेंज। अभी कोडोमेन कितना है, कोडोमेन का मतलब है सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स। तो हमारे पास ये जो सेट है इसमें पॉसिबल आउटपुट्स कितना है, ये तो इनपुट रहा एंड ये मेरा आउटपुट है। तो आउटपुट्स कितना है, दैट मींस कोडोमेन कितना रहेगा, आउटपुट कितना है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हम देखें कोडोमेन जो है वो रेंज के साथ इक्वल हो रहा है। तो ऐसा फंक्शन जहां पे कोडोमेन विल बी इक्वल टू रेंज, दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। तो दैट मींस ये जो है ये हमारा ऑनटू फंक्शन भी है।
दिस इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन। तो ये था इसका एग्जाम्पल का सोल्यूशन कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन था एंड सेट भी गिवन था किसके साथ किसका मैपिंग कर रहा है, एंड हमने फाइंड कर दिया g ऑफ g, एंड ये भी देख लिए कि ये 1-to-1 फंक्शन है या फिर ऑन-टू फंक्शन है। तो मैं कुछ थ्योरी भी डिस्कस की जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था। आई थिंक कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा एंड पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।